हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हमारा ईवीएस का चैप्टर 15 करेंगे जिसका नाम है और बॉडी। ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा पूरा चैप्टर, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए। अगर आपने नहीं देखे तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, और बॉडी। और मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे हमारी आप बोल सकते हो हमारा बॉडी मतलब शरीर, ठीक है। मतलब कि हमारा शरीर। इस चैप्टर में हम अपने शरीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कैन यू टेल, देखो यहाँ पे क्या बोले है कि क्या आप बता सकते हो, क्या है देखो, व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग। चिल्ड्रन मतलब क्या होता है आपको मालूम है, बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ये सारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ये तस्वीर में क्या कर रहे हैं सारे बच्चे लोग, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। देखो ये बच्चा सैल्यूट कर रहा है, ये जो है ये देखो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे बच्ची क्या कर रही है, ये टोपी पहन रही है अपने हाथ से सर पे, और ये बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। और देखो ये देखो यहाँ पे बच्ची खेल रही है, देखो इंजेक्शन लगा रही है अपने डॉल को, डॉक्टर डॉक्टर खेल रही है। और यहाँ पे देखो ये बच्चा जो है ये क्या बना हुआ है, टिकट जो कलेक्ट करते हैं वो बना हुआ है। देखो ये टिकट टिकट कलेक्ट कर रहा है ये लोग से। ओके, तो देखो यहाँ पे ये लोग अलग अलग ऐसे काम कर रहे हैं सारे बच्चे लोग। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपको, विच पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी आर दे यूजिंग। अब देखो ये क्या यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ये बच्चे लोग अपने बॉडी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले में देखोगे तो ये बच्चा कौन सा पार्ट अपने बॉडी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, ये देखो अपना हाथ मतलब हैंड अपना यूज़ कर रहा है, जिसको हम इंग्लिश में हैंड बोलेंगे। ये देखो यहाँ पे देखो ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कौन से अपने बॉडी का कौन सा पार्ट कौन सा हिस्सा यूज़ कर रहे हैं, देखो ये अपना हाथ यूज़ कर रहे हैं मतलब हैंड। यहाँ भी देखो ये बच्ची अपना हैंड यूज़ कर रही है टोपी पहनने के लिए। ये बच्चा देखो फुटबॉल खेलने के लिए अपने बॉडी का कौन सा हिस्सा यूज़ कर रहा है, अपने शरीर का पैर यूज़ कर रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या, लेग। ओके, यहाँ पे देखो ये बच्ची इंजेक्शन लगा रही है अपनी डॉल को। तो ये कौन से अपने बॉडी का हिस्सा यूज करके ऐसा काम कर रही है, अपने हाथ से मतलब हैंड से, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो जो ये बच्चा है देखो टिकट कलेक्ट कर रहा है। ये टीसी बना हुआ है, तो ये काम ये अपने बॉडी के कौन से हिस्से से करेगा ऐसा काम, टिकट सबसे कलेक्ट करने के लिए, किससे, अपने हाथ से मतलब हैंड। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया ये लोग अपने बॉडी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं काम करने के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कैन यू टेल मतलब कि आप बता सकते हो, क्या है देखो यहाँ पे, पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम्ड बिलो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं ना बॉडी के, शरीर के अलग अलग हिस्सों के, आपको बताना वो हिस्सा कहाँ पर है। पहला देखो क्या, फोरहेड। तो देखो फोरहेड मतलब क्या होता है, माथा होता है, ठीक है। तो माथा किधर है, जिसको हम पेशानी भी बोलते हैं, माथा किधर है, देखो ये है, ठीक है, ये हिस्सा है। उसके बाद देखो क्या, चीक। चीक मतलब क्या होता है, गाल, ठीक है। तो गाल किधर है आपको बताना है, देखो गाल तो ये है, ओके, ये चीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोज। नोज मतलब क्या होता है आपको पता है, नाक। तो नाक कहाँ पर है बताओ, बिल्कुल बिल्कुल सही, नाक यहाँ पर है, ये नाक है। ओके, अब देखो उसके बाद क्या, ईयर। ईयर मतलब आपको मालूम है क्या होता है, ईयर मतलब क्या होता है, कान। तो कान कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे कान है, ओके, ये कान है, ठीक है। अब देखो आगे क्या, टमी। टमी मतलब क्या होता है, पेट। तो पेट कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा टमी। ओके, ये टमी है। उसके बाद क्या है देखो, चेस्ट। चेस्ट मतलब क्या होता है, छाती। तो छाती कहाँ पर है, ये देखो ये है छाती। ओके, इसको हम बोलते हैं चेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, आर्म। आर्म मतलब क्या होता है, आपको पता है आर्म मतलब हाथ होता है। तो हाथ कहाँ पर है, देखो ये पूरा, देखो ये हाथ है, ठीक है, ये पूरा इसका हाथ है। ओके, उसके बाद क्या देखो, विस्ट। विस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, कलाई। कलाई जिसको बोलते हैं ना वो विस्ट होता है। तो कलाई कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ये है कलाई। ओके, उसको जहाँ से हम लोग अपना हाथ मोड़ते हैं ऐसे, ठीक है, वो होता है, यहाँ से हम लोग मोड़ते हैं ना अपना हाथ, कुछ भी काम वाम करना रहता है, उसको बोला पाम। पाम मतलब क्या होता है बच्चों, हथेली, ठीक है। तो देखो हथेली मतलब जो ये हमारे हाथ का जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं पाम, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ये है हथेली वाला हिस्सा, ओके, यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या, थाई। थाई मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हम जांग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो कहाँ पे होती है थाई, देखो ये पैर का ये हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं थाई। ओके, उसके बाद क्या देखो, नी। नी मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में हम घुटना बोलते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो घुटना कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, इसको हम नी बोलते हैं। ओके, ये होता है नी। उसके बाद क्या देखो, फुट। फुट किसको हम बोलते हैं, पैर को बोलते हैं, ठीक है। तो फुट कहाँ पर है आप बता सकते हो, देखो फुट होता है
देखो यहाँ पे है फुट, ये पैर। ओके, इतना हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या देखो यहाँ पे, द हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे देखो क्या बोले, हेड मतलब सर, टॉर्सो मतलब क्या होता है, धड़ मतलब कि सर के नीचे का हिस्सा वो, आर्म्स मतलब हाथ, लेग मतलब पैर। क्या बोले कि ये सारी जो चीज़ें हैं, सर, हमारा जो धड़ है, हमारा जो हाथ है, जो पैर है, ये सब हमारे शरीर के बहुत ही खास हिस्से हैं। ठीक है, द हेड, आर्म्स एंड लेग्स आर जॉइंड टू द टॉर्सो। अब क्या बोले, देखो जो सर होता है और जो हाथ होता है और जो पैर होता है, ये सारी चीज़ें धड़ से जुड़ी हुई रहती है। धड़ को क्या होता है, देखो ये नीचे जो सर के नीचे के हिस्से, इसको धड़ बोलते हैं। तो क्या बोला है, जो धड़ है हमारा, इससे हमारा सर, हाथ और जो पैर है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये धड़, ये हमारे हिस्से को धड़ बोलते हैं। तो इससे हमारा हाथ, पैर और सर जुड़ा हुआ है। ओके, अब आगे देखो क्या है, हेड। अब देखो हेड के बारे में, मतलब हमारे सर के बारे में दिया गया है। क्या है, द हेड इज कवर्ड विद हेयर। देखो यहाँ पे क्या बोले, जो हमारा सर है वो बालों से ढका हुआ रहता है। ठीक है, बिलो द फोरहेड आर टू आईज विथ आईब्रोज एंड आईलैशेस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले तो देखो फोरहेड मतलब क्या होता है, माथा होता है। ठीक है, ये आपको पता है, इसको हम फोरहेड बोलते हैं, ये जो माथा है। आईज मतलब क्या होता है, आंख। आईब्रोज मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में भौं बोलते हैं, मतलब कि ये वाला हमारा हिस्सा। ठीक है, जिसको हम भौं बोलते हैं। और आईलैशेस क्या होता है, जो हमारी पलकें रहती है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ये माथा होता है, उसके नीचे हमारी दो आंखें होती है। ठीक है, जो जिसके पास एक भौं होती है और पलकें होती है आंख के पास। ओके, आगे क्या है, ऑन दिस साइड आर द ईयर्स। और क्या बोले कि आंख के बाजू में कान है। देखो आप देख सकते हो, बोले आंख के बाजू में कान है। ओके, अब आगे क्या देखो, इन फ्रंट इज द नोज, बिलो द नोज इज द माउथ एंड बिलो दैट द चिन। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि सामने की साइड क्या होती है, आंख होती है। ठीक, सॉरी, नाक होती है। नोज मतलब क्या, नाक होती है। नाक होती है, और क्या बोल रहे हैं, नाक के नीचे हमारा मुंह होता है। तो देखो नाक के नीचे ही हमारा मुंह है यहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं, एंड बिलो दैट द चिन। और क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो मुंह होता है उसके नीचे ही हमारी ये ठोड़ी होती है, जिसको हम दाढ़ी भी बोलते हैं, ये होता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, चिन। ओके, आगे क्या देखो, द पार्ट दैट जॉइंस द हेड टू द टॉर्सो इज द नेक। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि वो हिस्सा जो हमारे सर और इस धड़ को जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेक, मतलब उसको हम गर्दन बोलते हैं। हमारा जो सर है और जो धड़ है, उसको जोड़ने वाला हिस्सा जो रहता है वो हमारी गर्दन होती है। ठीक है, नहीं इसीलिए बोलते हैं ना कि सर को धड़ से अलग कर देना, तो गर्दन से ही काटते हैं ना, क्योंकि गर्दन ही हमारे सर और धड़ को जोड़ती है। ओके, चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे टॉर्सो। अब देखो टॉर्सो के बारे में हमें दिया गया है, मतलब हमारे धड़ के बारे में क्या क्या देखो बताएंगे इसमें। देखो क्या है, द चेस्ट, एब्डोमेन एंड द बैक टुगेदर मेकअप द टॉर्सो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, कि जो हमारी जो छाती होती है और जो हमारा पेट होता है और हमारी जो पीठ होती है, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा टॉर्सो, मतलब हमारा धड़ बनाते हैं। मतलब हमारे धड़ के जो धड़ है उसमें कौन कौन से बॉडी के हिस्से आते हैं, हमारी छाती आती है, हमारा पेट आता है और हमारी पीठ आती है। ठीक है, द पार्ट वेयर द आर्म इज जॉइंड टू द टॉर्सो इज कॉल्ड द शोल्डर। अब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा हिस्सा जहां पर हाथ और धड़ आकर जुड़ते हैं, उसको हम शोल्डर बोलते हैं, मतलब कंधा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा ये हाथ है और हमारा ये धड़ है। ठीक है, तो हाथ देखो यहाँ पे आके मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर, मतलब कंधा बोलते हैं। ओके, आगे देखो भी आपको क्या है, द लेग इज जॉइंड टू द टॉर्सो एट द हिप जॉइंट। अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा पैर होता है, वो जो धड़ से जहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, शरीर के जो हिस्से में जाकर जुड़ता है हमारा धड़ और हमारा पैर, उसको हम बोलते हैं हिप जॉइंट। ठीक है, मतलब कि हमारा पैर और हमारा धड़ वहाँ पर आकर जुड़ता है, इसको बोलते हैं हम हिप जॉइंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब देखो यहाँ पे हमें है आर्म, मतलब हमें हाथ के बारे में बताया गया है। तो देखो क्या है, पहले यहाँ पे द आर्म हैज थ्री पार्ट्स। क्या बोल रहे हैं कि हमारे हाथ के तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। वो हिस्से कौन कौन से हैं, अपर आर्म है, मतलब ये जो हाथ का ऊपरी हिस्सा है यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं अपर आर्म। और फोर आर्म क्या होता है, जो देखो हमारी जो एल्बो रहती है,
मतलब जो हमारी केवनी रहती है उसके नीचे का हिस्सा जो रहता है उसको हम बोलते हैं फोर आर्म, ठीक है। और एकदम आखिरी में जो हमारा हाथ, ये देखो, ये जो हमारा ये हाथ रहता है इसको हम बोलते हैं हैंड, ओके। तो ये 3 हिस्से हो गए हमारे हाथ के, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, द फिंगर्स आर पार्ट ऑफ द हैंड। अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा हाथ है ना, उसमें ही उंगलियां उसका एक हिस्सा रहती है, मतलब कि उंगलियां हमारे हाथ का हिस्सा है, वो तो हम जानते हैं। अब समझ लीजिए हमारा हाथ है, तो ये जो उंगलियां हैं हमारे इसी हाथ का हिस्सा है ना, वही बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब आगे देखो क्या है अभी आपको यहाँ पे, द अपर आर्म एंड फोर आर्म आर जॉइंड एट द एल्बो। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको, कि जो ऊपर का जो हमारा हाथ होता है, मतलब ये वाला हाथ का हिस्सा, और जो फोर आर्म होता है, मतलब ये जो नीचे वाला यहाँ तक का जो हाथ का हिस्सा होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है एल्बो की मदद से, मतलब कि कोहनी की मदद से हमारा ऊपर का ये हाथ का हिस्सा और ये फोर आर्म, ये दोनों जुड़े रहते हैं, ओके। आगे क्या है, द फोर आर्म एंड हैंड आर जॉइंड एट द रिस्ट। अब क्या बोल रहे हैं देखो, ये जो हमारा ये वाला नीचे का ये हाथ है हमारा, जिसमें उंगलियां होती है, और ये फोर आर्म मतलब हमारा हाथ का ये हिस्सा, ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं किसकी मदद से, रिस्ट, मतलब कि कलाई पर आकर जुड़े रहते हैं। देखो यहाँ से आप मोड़ पाते हो ना, देखो जो भी शरीर का हिस्सा जहां से आप मोड़ पाते हो ना, वहां से वो जॉइंट रहता है। अब देखो उंगलियां आप यहाँ से मोड़ पा रहे हो, मतलब यहाँ भी जॉइंट है, ठीक है। और आपका हाथ का जो हिस्सा है, देखो आप यहाँ से मोड़ पा रहे हो ना, मतलब यहाँ पे आपकी जो कलाई है यहाँ भी जॉइंट है। तो ये हमारा जो हाथ का हिस्सा है कलाई का, और ये फोर आर्म यहाँ पर आके जुड़ते हैं, ओके। अब आगे देखो क्या है यहाँ पे आपको, इसमें बताया गया हमें लेग के बारे में, मतलब हमारे पैरों के बारे में। क्या है देखो, द लेग टू हैज 3 पार्ट्स, थाई, शैंक एंड फुट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो पैर है ना, हमारे पैर के भी 3 हिस्से होते हैं। तो कौन कौन से हिस्से हैं, पहला है थाई, जिसको हम जांग बोलते हैं, तो ये थाई वाला हिस्सा है। उसके बाद क्या है, शैंक। शैंक मतलब जो देखो पैर का ये वाला हिस्सा रहता है, इतने हिस्से को हम शैंक बोलते हैं। उसके बाद क्या, फुट, मतलब कि जो हमारा पैर रहता है नीचे वाला एकदम, इसको हम बोलते हैं फुट, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, टोज आर पार्ट ऑफ द फुट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, टोज मतलब कि जो पैर की उंगलियां रहती है वो हमारे फुट का, मतलब नीचे वाले पैर का हिस्सा रहती है, ठीक है। आगे क्या है, द थाई एंड शैंक आर जॉइंड एट द नी। अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी जांग रहती है ना ये, और ये जो नीचे का ये वाला पैर का हिस्सा है शैंक, ये दोनों जुड़े रहते हैं कहाँ से, नी से, मतलब घुटने से जुड़े रहते हैं, ओके, ठीक है। आगे क्या है, द शैंक एंड फुट आर जॉइंड एट द एंकल। देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो ये शैंक रहता है, मतलब इसको अगर आप देखोगे क्या बोलते हैं, हिंदी में टांग बोलते हैं, ठीक है। ये वाले हिस्से को क्या बोले, अगर ये जो हमारा शैंक ये वाला हिस्सा रहता है, और फुट मतलब जो नीचे का पैर का हिस्सा रहता है, वो कहाँ से आके एंकल पर आकर जुड़ता है। देखो आप यहाँ से पैर मोड़ पाते हो ना, वही बोले यहाँ पे आके जुड़ता है। एंकल को क्या बोलते हैं, टखने बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब टखनों पे आकर जुड़ता है हमारा पैर का ये वाला हिस्सा और नीचे वाला, ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यहाँ देखो आपको क्या बोल रहे हैं, न्यू टर्म्स, मतलब कुछ नई चीजें हम सीखेंगे। क्या है, ऑर्गन। ऑर्गन मतलब क्या होता है, देखो अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, मतलब कि हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा जो किसी खास काम के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन, जिसको हम हिंदी में अंग बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, वी यूज आवर लेग्स फॉर वॉकिंग। यहाँ पे क्या बोले कि हम अपने पैर का इस्तेमाल चलने के लिए करते हैं, ये तो पता है आपको। सो लेग्स आर ऑर्गन्स। क्या बोले, इसके लिए जो हमारा पैर है वो एक ऑर्गन है, वो एक अंग है, क्योंकि हम पैर से देखो कुछ काम कर रहे हैं ना, कुछ खास चीज के लिए, कुछ खास काम के लिए, तो हो गया हमारा ऑर्गन, ओके। आगे क्या है, वी यूज आवर ईयर्स फॉर हियरिंग। क्या बोले, हम अपने कान का इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कान भी हमारा कोई काम कर रहा है खास काम के लिए, तो ये भी हो गया एक ऑर्गन, ठीक है। क्या है देखो, सो ईयर्स आर ऑल्सो ऑर्गन, मतलब कि हमारा, इसका मतलब ये हो हमारा कान भी एक अंग है, ओके। आगे देखो क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब देखो एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं, मतलब बाहरी अंग। बाहरी अंग क्या होते हैं, ऑर्गन्स दैट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि ऐसा ऑर्गन, ऐसा अंग जो हमारे शरीर के बाहर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ओके। जैसे कि लेग्स, आर्म्स, ईयर्स एंड नोज आर और ऑर्गन्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, कि हमारा जो पैर, जो हमारी टांग है, वो हमारा हाथ, हमारा कान और हमारी नाक, ये सब हमारे ऑर्गन्स है ना, हमारे अंग है। दे आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और क्या बोले हैं कि ये हमारे शरीर के बाहर है, ठीक है। हेंस दे आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। क्या बोले, इसके लिए ये सारे ऑर्गन्स हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, ठीक है, मतलब कि बाहरी अंग है। तो अंदरूनी मतलब इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होंगे, मतलब अंदर के अंग कौन से होंगे, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, जो हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हो गए,
और हमारा जो जो भी हिस्सा है जो हमारे बॉडी के अंदर आता है, किडनी, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर के बाहर है, मतलब जिससे हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे कि नाक से सूंघने का, आँख से देखने का और मुंह से बोलने का। ये सारे ऑर्गन हमारे बाहर के हैं, जो हमें बाहर से दिखते हैं। ऐसे ऑर्गन जो हमें बाहर से नहीं दिखते, हमारे शरीर के अंदर है, वो होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो क्या? देखो, हाउ विल यू वॉक विदाउट बेंडिंग योर लेग एट द नीज। अब देखो आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप अपना अपना जो पैर है उसको बिना मोड़े, मतलब कि जो आपका घुटना है वहां से बिना मोड़े कैसे चलोगे? देखो, अगर आप पैर से चलते हो तो आप घुटने से मोड़ना पड़ता है ना आपको। देखो, इस तरीके से आप मोड़ मोड़ के चलते हो ना, थोड़ा मोड़ना पड़ता है, फिर आप आगे बढ़ते हो। तो ही बोला कि बिना मोड़े आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो आपको कैसे एकदम पैर सीधे 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 करके चलना पड़ेगा, एकदम सीधे सीधे, ठीक है। तो वो मुश्किल होगा उसमें चलने में। आगे क्या? कैन यू कॉम योर हेयर विदाउट बेंडिंग योर आर्म एट द एल्बो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या आप अपना बाल झाड़, मतलब बाल आप अपना बना सकते हो बिना आपका जो एल्बो है, मतलब जो आपकी कोहनी है वहां से बिना मोड़े, ठीक है। आप ट्राई करो, देखो आपकी कोहनी से बिना आपको हाथ मोड़े आपका बाल बनाना है कंघी से, ठीक है, कॉम से। आप नहीं कर सकते हो, ओके, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका हाथ जब तक कोहनी से मुड़ेगा नहीं, आपके सर तक पहुंचने ही नहीं वाला है। करके देखो आप, ओके। अब देखो आगे क्या है, मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि हमारा जो शरीर का जो मूवमेंट होता है, जो हरकत होती है बॉडी की, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है? देखो, ट्राई टू बेंड अ वुडन स्टिक। अब क्या बोल रहे हैं आपको कि आप एक लकड़ी का एक टुकड़ा लो, उसको मोड़ने की कोशिश करो। कैन यू डू सो? अब देखो यहाँ पे क्या बोले, क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। लकड़ी का अगर टुकड़ा आप लोगे, देखो ये पेंसिल ही है समझ लो, इस टुकड़ा का अगर मैं मोड़ने जाऊंगा, मुड़ेगी नहीं है, तो टूट जाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, वाई नॉट, मतलब हम नहीं कर सकते। आप पूछ रहे हो क्यों आप नहीं कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सपोज दैट आवर लेग्स एंड आर्म्स ऑल्सो कुड नॉट बेंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मान लो अगर हमारा पैर और हमारे हाथ भी नहीं मुड़ रहे हैं, वुड वी एबल टू मेक मूवमेंट्स। अब क्या बोले, क्या हम मूवमेंट्स, मतलब कि हम चल सकते थे, हम इधर से उधर जा सकते थे? कैसे जाएंगे? अगर देखो हमारे जो हाथ पैर जो है एकदम स्ट्रेट रहते, तो उन्हें मुड़ते ही नहीं, तो हम चलते कैसे? नहीं चल पाते, क्योंकि हमारे हाथ पैर मुड़ते हैं तब हम चल पाते हैं, काम कर पाते हैं। अगर वो सब मुड़े, अगर देखो हमारी उंगलियां ऐसी मुड़ती है ना, अगर उंगलियां ही नहीं मुड़े हम काम कर पाएंगे? ऐसे आप कौन सी चीज़ को पकड़ पाओगे जब आपकी उंगलियां मुड़ेंगी नहीं? जब देखो हमारी उंगली ऐसे मुड़ती है, अब देखो मुझे पेंसिल लेना है, ऐसे तो ले नहीं पाऊंगा मैं। जब ऐसे अपनी उंगलियों को मोड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा, तब कर पा रहा हूँ ना काम। वही बोल रहे हैं कि अगर हमारे शरीर के हिस्से नहीं मुड़ेंगे तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड, दैट इज वाई वी आर एबल टू मेक मूवमेंट्स। अब क्या बोल रहे हैं कि हमारे शरीर के कुछ कुछ हिस्से मुड़ते हैं, इसी कारण हम अपना काम कर पाते हैं, हम मूव कर पाते हैं, मतलब इधर से उधर जा सक पाते हैं। ओके, आगे क्या है भी देखो यहाँ पे आपको, विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी बेंड। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि हम अपने शरीर के कौन कौन से हिस्से को बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो देखो हमारे जो हाथ का हिस्सा है वो मुड़ सकता है हमारी कोहनी से, हमारे हाथ का हिस्सा हथेली से मुड़ सकता है, हमारी उंगलियां मुड़ सकती हैं देखो, और हमारी गर्दन देखो, गर्दन भी हम ऐसे मोड़ सकते हैं, हमारे पैर भी मोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम मोड़ सकते हैं, अपने शरीर के जो हमारे हिस्से हैं इसको हम मोड़ सकते हैं, इसी वजह से हम चलते फिरते इधर उधर हैं। ओके, आगे क्या है, ट्राई दिस। अब आपको यहाँ पे ट्राई करने बोला है, क्या है? देखो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मूव योर नेक एज शोन इन द पिक्चर। अब क्या आपको क्या बोला है कि आप कांच के सामने खड़े हो जाओ और अपनी गर्दन को मोड़ो, जैसे आपको तस्वीर में दिखाया गया है, इस तरीके से। कांच के सामने खड़े हो, अपनी गर्दन पहले नीचे करो फिर ऊपर करो, उसके बाद क्या, वापस खड़े हो, अपनी गर्दन को पहले आप घुमाओगे किसकी तरफ, राइट की तरफ, उसके बाद सीधा देखो, उसके बाद लेफ्ट की तरफ घुमाओ, फिर आप खड़े हो जाओ, उसके बाद क्या करोगे, अपनी गर्दन को ऐसे लेफ्ट और फिर राइट घुमाओगे सीधा करके, ऐसे आपको करना है, ठीक है। पहले गर्दन ऊपर नीचे, फिर लेफ्ट राइट, फिर इसके बाद पहले लेफ्ट राइट कैसे करना है, ऐसे सामने देखते देखते लेफ्ट राइट, फिर बाजू बाजू में ऐसे लेफ्ट राइट करना है, ठीक है। ठीक है, अभी देखो आगे देखते हैं क्या है, द नेक। अब देखो हमें हमारी गर्दन के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्या है, द नेक बेंड्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। क्या बोले, हमारी जो गर्दन है वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ घूमती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्ची ने गर्दन देखो आगे की तरफ मोड़ा है, उसके बाद पीछे की तरफ मोड़ा है, ठीक है। और क्या है, इट टर्न्स लेफ्ट और राइट। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो गर्दन है वो
लेफ्ट मतलब बाई तरफ, राइट मतलब दाहिनी तरफ, दोनों तरफ घूमती है। देखो बच्चा कर रहा है ना, पहले लेफ्ट फिर राइट ऐसे घुमाया। उसके बाद क्या है, इट ऑल्सो बेंड्स लेफ्ट और राइट। और क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो गर्दन है वो लेफ्ट और राइट घूमती भी है। देखो मतलब कि इस तरीके से पहले सामने देख के लेफ्ट राइट, फिर उसके बाद ऐसे आगे देख के ऐसे अपने बाजू बाजू में लेफ्ट राइट। ठीक है, वैसे हम दोनों तरीके से गर्दन अपनी मोड़ सकते हैं। अब आगे क्या है देखो आपको यहाँ पे आर्म्स। आर्म्स मतलब क्या होता है, हमारे हाथ। तो हमारे हाथ के बारे में क्या दिया गया है, वी कैन बेंड आवर आर्म्स एट द शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। क्या बोल रहे हैं, हम हमारा हाथ मोड़ सकते हैं अपने शोल्डर मतलब अपने कंधे कंधे पर, कंधे की तरफ जो है हम वहाँ पे मोड़ सकते हैं। देखो ये बच्चे ने हाथ ऊपर किया है तो कंधे से मुड़ रहा है ना उसका हाथ। और एल्बो मतलब हमारी कोहनी से हम हाथ मोड़ सकते हैं। देखो ये बच्चे ने ऐसे अपना हाथ किया तो कोहनी से उसका कोहनी से मुड़ा हुआ है। और क्या, व्रिस्ट। और हम कहाँ से अपना हाथ मोड़ सकते हैं, अपनी जो हमारी कलाई होती है वहाँ से। व्रिस्ट मतलब कलाई। तो देखो यहाँ से बच्चे ने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया है तो उसका कलाई से उसका हाथ यहाँ से मुड़ा हुआ है। ओके, अब आगे देखो क्या है, द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स कैन बेंड टू। अब क्या बोले कि जो हमारी हाथ की उंगलियां होती है वो भी मुड़ सकती है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे इस बच्चे ने अपने हाथ की उंगलियां ऐसे करके मोड़ी है। ओके, ठीक है। आगे क्या है, वी कैन डू मेनी थिंग्स विद आवर हैंड्स। अब देखो क्या बोले कि हम अपने हाथ के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वी कैन यूज आवर हैंड्स टू राइट एंड टू पिक अप थिंग्स। अब क्या बोले, हम अपने हाथ से लिखते हैं और जो सामान रहता है उसको उठाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आंटी लड्डू बना रही है अपने हाथों से। देखो, और देखो ये देखो पानी लेके जा रहे हैं बाल्टी उठाकर अपने हाथ से। ओके, अब आगे क्या है, मदर शेप्स अ लड्डू विथ हर हैंड्स। देखो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो हमारी माता जी रहते हैं, जो हमारी माँ रहती है, वो क्या करती है, लड्डू बनाते हैं अपने हाथों से। यहाँ से आप देख सकते हो लड्डू बना रहे हैं। बेबी होल्ड्स द रेटल इन हर हैंड। और क्या बोले कि जो बच्चे रहते हैं वो झुंझुना जिसको नहीं बोलते हैं, देखो ये इसको रेटल बोले कि जो झुंझुना रहता है वो अपने हाथ में उठाते हैं अपनी उंगलियों और हाथों की मदद से। ओके, तो हाथ से हम इतने सारे काम कर सकते हैं। अब आगे देखो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है द वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या होता है, मतलब हमारी कमर। देखो ये हमारे जो कमर होती है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, वी कैन बेंड आवर टॉर्सो ओनली एट द वेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोले कि हमारा जो धड़ रहता है, मतलब कि हमारे गर्दन का जो नीचे का हिस्सा रहता है उसको हम धड़ बोलते हैं। तो हम क्या बोल, यहाँ पे देखो गर्दन से नीचे का हिस्सा और यहाँ तक को हम धड़ बोलते हैं, इतने हिस्से को। ठीक है, तो क्या बोले कि हम अपने धड़ को अपने वेस्ट मतलब अपनी कमर पर मोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से बच्ची मुड़ी है ना, तो देखो इसकी कमर से इसका देखो ऊपर का हिस्सा मुड़ा है। ओके, वही बोल रहे हैं। आगे क्या है, वी कैन बेंड फॉरवर्ड एट द वेस्ट। और क्या बोले कि हम अपनी कमर से आगे की तरफ ही मुड़ सकते हैं। दैट मेक इट इजियर फॉर टू डू मेनी थिंग्स। क्या बोले कि इससे क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि वी कैन पिक अप थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर, टाई आवर शू लेसेस एंड प्ले गेम्स टू। जैसे कि हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, अपनी कमर से मुड़कर कोई भी चीज़ ज़मीन पर अगर गिरी हो, ज़मीन पर हो तो उसे उठा सकते हैं। अपने जो हमारे शूज़ के जो लेसेस रहते हैं उसको हम बांध सकते हैं और गेम बहुत सारे खेल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे आपको लेग्स के बारे में क्या दिया गया, हमारे पैरों के बारे में। देखो क्या है, और लेग्स कैन बेंड एट द हिप जॉइंट। अब क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे कि जो हमारे पैर होते हैं ना वो हमारे हिप जॉइंट पर मुड़ते हैं। हिप जॉइंट क्या होता है, हिप जॉइंट मतलब कि जहाँ पे हमारा पैर और जो हमारी जांग है मतलब जो थाई है और जो हमारा टॉर्सो है जहाँ पे आके मुड़ मिलता है उसको हम बोलते हैं हिप जॉइंट। ठीक है, और क्या बोले वहाँ से हमारा पैर मुड़ता है। और कहाँ से, नीज मतलब हमारे घुटनों से हमारा पैर मुड़ता है, यहाँ से भी मुड़ता है हमारा पैर। और एंकल, एंकल मतलब हमारे जो टखने रहते हैं ये हिस्सा, यहाँ से भी हमारा पैर मुड़ता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मतलब हमारा देखो नी मतलब कि यहाँ से हमारा पैर मुड़ता है, हमारे यहाँ से नी से मुड़ता है मतलब घुटने से मुड़ता है। और कहाँ से मुड़ता है, हमारे एंकल से, ये होता है एंकल का हिस्सा, यहाँ से भी हमारा पैर मुड़ता है। ओके, अब आगे क्या है, और टोज टू कैन बेंड। अभी क्या बोले कि हमारे जो टो होते हैं मतलब जो हमारी ये पैर की उंगलियां रहती है ये भी मुड़ सकती हैं, बट नॉट एज मच एज और फिंगर्स। लेकिन बोल रहे हैं कि हमारी जो हाथ की उंगलियां हो रहती है उनके जितना नहीं ये मुड़ सकती है, ये हमारी पैरों की उंगलियां। ठीक है, वी यूज आवर लेग्स टू फॉर सेवरल पर्पज। क्या बोल रहे हैं कि हम हमारे पैरों का भी कई कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज आवर लेग्स टू स्टैंड। क्या बोले, हम हमारे पैर का इस्तेमाल करते हैं खड़े होने के लिए। वी वॉक एंड रन, और हम अपने पैर से क्या करते हैं, चलते हैं और दौड़ते हैं। वी क्लाइम अप एंड डाउन स्टेयर्स। क्या बोले, हम क्या करते हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और सीढ़ियाँ उतरते हैं, मतलब चढ़ते और उतरते हैं अपने पैरों की मदद से।
ठीक है। वी हॉप एंड जंप, और हम क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा कूदते हैं और लंबा भी कूदते हैं अपने पैरों की मदद से, ठीक है। वी वर्क सम मशीन्स टू यूजिंग आवर लेग्स, क्या बोल रहे हैं कि हम कोई किसी मशीन पर भी काम करते हैं अपने पैरों का इस्तेमाल करके। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो अंकल क्या कर रहे हैं, ये अंकल जो छुरी को जैसे नहीं तेज करते हैं, तो देखो ये अपने पैरों की मदद से इसको चला के छुरी को तेज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं भी आपको क्या है, वन टास्क मेनी मेथड्स, मतलब कि एक काम बहुत सारे तरीके, ठीक है। कैसे है वो देखते हो, यहाँ पे देखो क्या दिया अभी आपको, यहाँ पे आपको है ट्राई दिस, ये हमें ट्राई करने बोला क्या है, वन डे यू डिसाइड नॉट टू ओपन योर माउथ एट ऑल टू स्पीक, क्या बोले किसी एक दिन आप ऐसा निश्चय करते हो कि आप अपना मुंह खोलोगे ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करोगे, पूरे टाइम अपना मुंह बंद रखोगे। सो यू हैव टू टॉक ओनली बाई साइंस एंड गेस्चर्स, क्या बोले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, साइंस मतलब कि आपको इशारों में और गेस्चर्स में, मतलब कि इशारों इशारों में आपको बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो क्या, आप सोचे हो कि आप किसी से बात नहीं करोगे, अपना मुंह पूरे दिन खोलने वाले नहीं हो, ठीक है। अब देखो क्या बोले, यू आर आस्क्ड शैल आई लिव और वेट, योर आंसर इज वेट। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि आपसे पूछा गया है क्या मैं जाऊं या मैं रुकूं, तो आपको बोलना है कि रुको। तो आप कैसे बोलोगे, तो आप देखो ऐसे हाथ से ऐसे इशारा करोगे जैसे बच्ची कर रही है ना, देखो यहाँ पे कि मतलब रुको, इसका मतलब है रुको, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू आर आस्क्ड हाउ इज द करी, योर आंसर इज डिलीशियस। अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहे हैं कि आपसे पूछा गया जो करी है वो कैसी है, आपका जवाब क्या है, डिलीशियस, मतलब स्वादिष्ट। तो आप कैसे बताओगे, इस तरीके से, हम इस तरीके से इशारा करते हैं ना कि बहुत स्वादिष्ट है, तो वैसे आप बताओगे। आगे क्या है, यू आर टोल्ड द कैट्स नॉट फीलिंग वेल, योर आंसर इज व्हाट हैपेंड टू इट। अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आपको बोला गया है कि जो बिल्ली है उसको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मतलब कि बिल्ली बीमार है, बिल्ली को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका जवाब क्या रहेगा कि क्या हुआ उसे, तो आप क्या कैसे पूछोगे, इस तरीके से। अब किसी ने बोला कि बिल्ली को अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, तो आप कैसे पूछोगे क्या हुआ उसे, इस तरीके से, ठीक है। आगे क्या है, यू आर आस्क्ड हाउ इज द वेदर, योर आंसर इज आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपसे पूछा गया है कि मौसम कैसा है, तो आपका जवाब क्या है, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। तो आप कैसे बताओगे, बिना बोले, तो आप इस तरीके से बताओगे कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, इस तरीके से, ठीक है, बिना बोले आपको बताना है, ठीक है। ये सब हम इशारों इशारों में ऐसे बात करते हैं, ओके। आगे क्या है, वी यूज आवर माउथ टू स्पीक, क्या बोले, हम अपने मुंह का इस्तेमाल बोलने के लिए करते हैं, बट when playing this game which parts of your body did you use to make signs। अब क्या बोल रहे हैं कि लेकिन ये जो हम गेम खेल रहे थे बिना बोले चीजें बतानी थी, तो इसमें हमने अपने बॉडी के, अपने शरीर का कौन से हिस्से का इस्तेमाल किया, तो देखो हमने अपने शरीर के कौन से हिस्से का इस्तेमाल किया है, अपने हाथों का, और थोड़ा थोड़ा अपने चेहरे का भी, अपने फेस का भी इस्तेमाल किया है, ऐसे एक्सप्रेशन देने के लिए, ठीक है। चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो आखिरी पेज पे यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे व्हाट्स द सॉल्यूशन। अब देखो आपको कोई चीज का समाधान पूछ रहे हैं, क्या है, यू वांट अ बॉक्स फ्रॉम अ वेरी हाई शेल्फ वेर योर हैंड कैन नॉट रीच। क्या बोल रहे हैं कि आपको एक शेल्फ से बॉक्स चाहिए, ऊपर मतलब ऊपर की तरफ रखा गया है और आपका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, तो आप एक काम तो कर सकते हो, आप स्टूल लेकर आओगे, वहां पे रखोगे, उस पर चढ़कर आप वो बॉक्स उतारोगे। दूसरा काम कर सकते हो, आपकी बड़ी बहन या तो आप अपनी मम्मी से बोलोगे उतार कर देने के लिए, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, टू कैरी आउट एनी टास्क वी कैन चूज वन फ्रॉम अ नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ डूइंग इट। क्या बोले कि किसी भी काम करने के लिए बहुत सारे तरीकों में से हम कोई एक तरीका चूज करते चुनते हैं वो काम को अंजाम देने के लिए। इफ यू कैन नॉट यूज द यूजुअल मेथड वी कैन गेट समवन टू हेल्प। क्या बोले कि अगर हम नॉर्मल तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी की मदद लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, आप तो चाय तो बना नहीं सकते हो खुद से, दाल तो बना ही नहीं सकते हो, तो इसमें क्या होगा, आपके पेरेंट्स हेल्प करते हैं। ये एग्जाम्पल मत लो, ये एग्जाम्पल नहीं, चलो हम लेते हैं एग्जाम्पल, अब समझ लो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत ऊंचाई पर कोई आपकी चीज रखी हुई है, समझ लो आपका बैग किसी ने एकदम ऊपर रख दिया, कबर्ड के ऊपर, तो आप उतार नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपनी मम्मी या तो अपनी बहन की, जो बड़ी बहन बड़े भाई जो भी रहेंगे उनकी हेल्प लोगे, ठीक है।
आगे क्या है, और वी कैन यूज सम स्पेशल एडवाइस, और क्या बोल रहे हैं कि हम और क्या करते हैं, कुछ स्पेशल एडवाइस, मतलब कि हम कुछ खास किसी का एडवाइस लेते हैं, मतलब मदद लेते हैं। somebody में फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, क्या बोले कि कुछ लोगों को कुछ काम करने में बहुत मुश्किल होती है। वी शुड देन ऑफर ऑल पॉसिबल हेल्प, क्या बोल रहे हैं कि इसलिए हमें, अगर किसी को ऐसा मुश्किल हो काम करने के लिए, उसे हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूज योर ब्रेन पावर। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके बताना है। क्या है यहाँ पे, देखो क्या है, व्हाट वाज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज ताई पिक्ड हिम अप। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो छोटा बच्चा है, ये ऐसा क्या काम कर पा रहा है ताई के उठाने के बाद, मतलब ताई ने इसको गोद में उठाया, मतलब बहन ने इसको गोद में उठाया, तो अब ऐसा ये क्या काम कर पा रहा है जो खुद से नहीं कर पा रहा था। तो देखो क्या है, देखो ये खिड़की है, ठीक है, तो ये बच्चा हाइट में कम है, मतलब कि छोटा बच्चा है, तो खिड़की से बाहर देख नहीं पा रहा था। तो ताई ने जब उसको गोद में उठाया, देखो एकदम आराम से खिड़की के बाहर देख पा रहा है, एकदम खुश होके बाहर के नज़ारे देख रहा है। ओके, चलो भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, आई एम यूनिक। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं यूनिक हूँ, मतलब कि मैं सबसे अलग हूँ। कैसे देखते हैं, देर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड। क्या बोले कि दुनिया में अनगिनत लोग रहते हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम, क्या बोले, लेकिन हर किसी के जो शरीर में जो बॉडी के हिस्से रहते हैं वो सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। इवन सो नो टू पर्सन आर एग्जैक्टली अलाइक। क्या बोले कि लेकिन फिर भी दो इंसान एक जैसे नहीं रहते हैं। दैट इज बिकॉज ईच वन हैज अ डिफरेंट फिगर एंड फॉर्म। क्या बोल रहे हैं कि इसका कारण ये है कि जो दो इंसान रहते हैं उनका फिगर और फॉर्म, मतलब कि जो शरीर की बनावट रहती है वो अलग रहती है। देयर आर डिफरेंसेस इन हाइट एंड वेट, हेयर लाइन एंड द फीचर ऑफ द फेस। क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारा अंतर होता है शरीर में दो इंसान के, जैसे कि हाइट, मतलब दो इंसान की हाइट अलग होती है, उनका वेट मतलब उनका वजन अलग होता है, उनके जो बाल रहते हैं, जो सर के बाल वो अलग रहते हैं, और जो उनका फेस का जो फीचर रहता है, मतलब जो चेहरे का जो आकार रहता है वो भी उनका अलग होता है। ठीक है, इस कारण दो इंसान एक जैसे नहीं दिखते हैं। इन द होल वर्ल्ड ओनली यू लुक लाइक योर सेल्फ। क्या बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो आप अपने जैसे दिखते हो, आपके जैसा दिखने वाला पूरी दुनिया में कोई और नहीं रहेगा, मतलब सेम टू सेम एकदम आपके जैसा कोई नहीं रहेगा। डिड यू नो दिस। क्या बोले कि आपको ये पता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज आपको मालूम पड़ गया होगा। ओके, चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो क्या है, डिड यू नो, मतलब क्या आप जानते हो, क्या देखो, समटाइम्स ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर्स लुक एग्जैक्टली अलाइक। क्या बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो भाई या दो बहन जो भी रहते हैं, ट्विंस जो रहते हैं, वो लोग एकदम सेम दिखते हैं, बट इवन बिटवीन देम देयर आर स्मॉल डिफरेंसेस। लेकिन फिर भी इन दोनों में भी, जो जुड़वा बहन जुड़वा भाई रहते हैं, इनमें भी थोड़े बहुत अंतर होते हैं। ठीक है, जैसे कि होता है कि एक भाई के कहीं पर तिल रहता है, दूसरे भाई को नहीं रहता है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, और भी छोटे छोटे बारीकियाँ कुछ रहती है जिससे आप चाहो तो जो जुड़वा भाई बहन रहते हैं उनमें अंतर पता कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको है वॉट वी हैव लर्न, मतलब हमने क्या सीखा। तो देखो क्या है, हेड, टॉर्सो, लेग्स एंड आर्म्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। क्या बोल रहे हैं कि हमारा सर, हमारा धड़, हमारा पैर और हाथ हमारे शरीर के मेन हिस्से हैं। चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक टुगेदर मेक अप द टॉर्सो। क्या बोले, हमारी छाती, हमारा पेट और हमारी जो पीठ है, ये साथ में मिलकर हमारा धड़ बनाते हैं। ठीक है, द हेड, लेग्स एंड आर्म्स आर जॉइंड टू द टॉर्सो। क्या बोले कि हमारा सर, हमारा पैर और जो हमारा हाथ होता है, ये सब हमारे धड़ के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट जॉइंस द हेड एंड द टॉर्सो इज द नेक। क्या बोले कि हमारे शरीर का वो हिस्सा जो हमारे सर और हमारे धड़ को जो जोड़ता है वो हमारी गर्दन। ठीक है, द आर्म्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो एट द शोल्डर एंड द लेग्स एट द हिप जॉइंट्स। क्या बोल रहे हैं कि हमारा हाथ हमारे धड़ से कहाँ पर आकर जुड़ता है, शोल्डर से, मतलब कंधों से, और हमारा पैर जो हमारे धड़ से आकर जुड़ता है वो है हमारा हिप जॉइंट। ओके, आपको पता है ना धड़ किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना चैप्टर में। देखो, धड़ होता है हमारे शरीर का ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलते हैं धड़, इतने हिस्से को। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि हमारा सर और हमारा जो सर है वो हमारे धड़ से कहाँ पे आकर जुड़ता है, गर्दन से, और जो हमारा हाथ है और पैर है वो कहाँ से आकर जुड़ता है, हाथ आकर जुड़ता है हमारे धड़ से
शोल्डर पर मतलब कंधों पर, और जो हमारा पैर है वो यहाँ पे हिप जॉइंट पर आकर धड़ से जुड़ता है, जो हमारा ये हिप जॉइंट इसको बोलते हैं। ओके, चलो भी आगे देखते हैं। और क्या आपको यहाँ पे, और बॉडी पार्ट्स कैन बेंड एट सर्टेन प्लेसेस, क्या बोल रहे हैं, हमारी जो बॉडी का पार्ट जो मतलब जो हमारे शरीर के हिस्से हैं वो कुछ खास जगहों पर मुड़ पाते हैं। दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक डिफरेंट मूवमेंट्स, क्या बोले, इस कारण क्या पॉसिबल होता है, हम अलग अलग मूवमेंट्स कर पाते हैं अपने बॉडी में। और बॉडी मेक्स वेरियस मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द नेक, आर्म्स, लेग्स एंड वेस्ट सॉरी, क्या बोले कि हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग हिस्सों में मतलब अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स कर पाती है। किसकी मदद से, हमारी गर्दन, हमारे हाथ, हमारे पैर और हमारे वेस्ट की मदद से, ठीक है, मतलब कि हमारी कमर की मदद से। ओके, अब देखो सबसे लास्ट में आपको क्या दिया, ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा याद रखो, क्या है, और बॉडी हेल्प्स अस टू डू ऑल आवर टास्क, क्या बोले, हमारा शरीर हमारे सभी कामों में हमारी मदद करता है, ठीक है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, क्या बोले, इसलिए हमें अपने बॉडी के, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हमारा शरीर हमारा इतना ध्यान रखता है, सारे काम में मदद करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने शरीर का नहीं ध्यान रखते हैं, कुछ भी खाते हैं, चिप्स हो गया और जो भी हो गया, बाहर का ड्रिंक को, जो कोल्ड ड्रिंक ये सब पीते हैं, तो वो सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह, हमें ये सब नहीं, हमें अपने मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहिए। ओके, जो भी घर पे खाना बनता है, मम्मी हो, बहन हो, जो भी बनाते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा तीसरी क्लास के, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।